सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। राकेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो जरूर मुझे मार डालेगा। देखो, तुम डरो मत काजल। जिसने तुम पे हमला किया, क्या तुम उसे जानती हो? नहीं राकेश, मैं उसे नहीं जानती। लेकिन उसने मुझे जान से मार डालने की कोशिश की। मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ वहां से भागकर। तब तो तुम्हें सीधा पुलिस के पास जाना चाहिए था। पुलिस? नहीं, मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती। तुम घबराओ मत। बैठो, यहाँ बैठो तुम। क्यों नहीं जाना चाहती पुलिस के पास तुम? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती राकेश। लेकिन अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊं। क्या बात कर रही हो तुम? जब तक मैं इस शहर में रहूंगी, हर पल, हर लम्हा मेरी जान का खतरा बना रहेगा। राकेश, तुम प्लीज मेरी हेल्प करो। आई नीड योर हेल्प। कैसी मदद? राकेश, मुझे बाहर निकलते हुए भी डर लग रहा है। तुम प्लीज आज शाम को दिल्ली जाने वाली फ्लाइट से मेरा टिकट करा दो। प्लीज राकेश, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। काजल, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इस शहर में तुम्हारी कैरियर का सवाल है और तुम... नहीं राकेश, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम मेरी छोटी सी मदद करो प्लीज राकेश। ओके, तुम घबराओ मत। मैं तुम्हारे टिकट का बंदोबस्त करता हूँ। सो नाइस ऑफ यू राकेश। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। यस। देखिए, मैं एक मॉडल कोऑर्डिनेटर हूँ और मुझे एक आर्टिस्ट की तलाश है। ये तो काजल वर्मा है सर, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। हाँ, अच्छी आर्टिस्ट है, इसीलिए तो मुझे इसकी तलाश है। ये इनका कोई फोन नंबर या कोई एड्रेस होगा आपके पास? ये प्ले तो यही हुआ था ना? हाँ सर, लेकिन ये प्ले तो कुछ 2 महीने पहले हुआ था सर। इनका एड्रेस और नंबर तो मेरे पास नहीं है, मगर क्या? इनका एक फ्रेंड है राकेश, उनका एड्रेस और नंबर है मेरे पास। वो शायद आपकी कुछ मदद कर सकें। क्या नाम बताया आपने? सर राकेश गुप्ता। राकेश गुप्ता, ठीक है। थैंक यू। हाँ, मैं ये तो बहुत अच्छा हुआ। उस मनोज गुप्ता ने पुलिस की हिरासत से भागकर अपने खिलाफ केस और भी मजबूत बना लिया है। अब उसका बच निकलना नामुमकिन है। लेकिन वो लड़की मेरे हाथ से निकल गई। अगर वो प्राइवेट डिटेक्टिव उस लड़की तक पहुंच गया तो? वो कभी भी उस लड़की तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर बाय चांस वो उस लड़की तक पहुंच भी गया तो वो उसे कुछ नहीं बता पाएगी, क्योंकि उसे कुछ मालूम ही नहीं है। झूठ बोलती हो तुम, सब कुछ जानती हो। बोलो, डॉली का खून किसने किया? बोलो। मैं सच कह रही हूँ, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। मुझे सिर्फ इतना कहा गया था कि मुझे सेठ अंबानी की बेटी डॉली की एक्टिंग करनी है और इसके बदले में मुझे 1 लाख रुपया दिया जाएगा। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, मैं सच कहती हूँ।
1 करोड़ रुपए के बारे में तो जानती होगी। क्या? 1 करोड़ रुपया? हाँ, वही 1 करोड़ रुपया जो डॉली की फिरौती के तौर पर सेठ अंबानी ने भिजवाया था, लेकिन मुझ तक पहुंचने से पहले रद्दी कागज के ढेर में बदल गया। क्या? इंस्पेक्टर चोगले का कहना है कि सेठ अंबानी ने खुद अपने हाथों से सूटकेस में 1 करोड़ रुपए रखा था, फिर वो गायब कैसे हो गया? ये जरूर मिसेस अंबानी की ही कोई चाल होगी। रुपया उसी ने गायब किया होगा, या फिर उसके उस साथी ने जिसने मुझ पर हमला किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस खेल में कोई और भी शामिल है। अब मेरी समझ में आ रहा है कि ये खेल सिर्फ किडनैपिंग या 1 करोड़ रुपए का नहीं है, बल्कि कुछ और ही चक्कर है। चक्कर? कैसा चक्कर? वो बातें तुम छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि मिसेस अंबानी का वो साथी दिखने में कैसा है? लंबा चौड़ा, गोरा काला, मूंछों वाला? मुझे? हाँ, सोचो सोचो सोचो, याद करो, उसका हुलिया कैसा है? तुम अगर उसे दोबारा देखोगी तो पहचान पाओगी? मैं उसे कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। यस, इंस्पेक्टर चोगले। इंस्पेक्टर, मैं मनोज बोल रहा हूँ, मनोज गुप्ता। मनोज गुप्ता, तुमने मेरी हिरासत से भागकर खुद अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया है, तुम बच नहीं पाओगे। इंस्पेक्टर, आपने मेरी बात का यकीन कभी नहीं किया, लेकिन अब आपको मेरी बात का यकीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके सामने एक ऐसी लड़की को पेश करने जा रहा हूं जो खुद डॉली बनकर मुझसे मिली थी, और उसी के कहने पर मैंने ये सारा ड्रामा किया था। वो खुद आपके सामने चलकर सारी सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार है। अच्छा, तो क्या वो ये भी कबूल करेगी कि डॉली का खून उसी ने किया था? नहीं, डॉली का खून मिसेस अंबानी और उसके साथी ने मिलकर किया है, क्योंकि मिसेस अंबानी सेठ अंबानी की दौलत की इकलौती वारिस बनना चाहती है, और यह सारा ड्रामा उन्होंने डॉली के खून को छिपाने के लिए किया है। फिर वही बकवास। मैं बकवास नहीं कर रहा हूं इंस्पेक्टर, ये हकीकत है, मेरा यकीन करो। मैं बेगुनाह हूं इंस्पेक्टर, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बेगुनाह हूं। अच्छा ठीक है, अगर तुम बेगुनाह हो तो मुझसे आकर मिलो, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब इसके अलावा हमारे पास अपनी जान बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ पुलिस मुझे डॉली का कातिल समझ रही है। तुम्हारी गवाही सिर्फ मेरी जान नहीं, तुम्हारी जान भी बचा सकती है। लेकिन पुलिस हमारी बात पर विश्वास क्यों करेगी? करेगी, जरूर करेगी। इंस्पेक्टर चोगले को मेरी बात का यकीन हो गया है, वो मेरा साथ देने के लिए तैयार है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इतना टॉर्चर करने के बाद जब उसने हमारी बात का विश्वास नहीं किया, तो अब वो क्यों हमारी बात का विश्वास करेगा? ये उसकी कोई चाल है मनोज। अगर ये उसकी चाल भी है, तो भी उस पर विश्वास करने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? एक रास्ता है। क्या? एक आदमी है जो हमारी बात का विश्वास करेगा। मैं जगमोहन अंबानी बोल रहा हूं। जी हाँ, मैं अपनी बेटी डॉली के इंश्योरेंस क्लेम के बारे में बात करना चाहता हूं। जी नहीं, 2 करोड़ का बीमा था। जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट भिजवा दिए गए हैं। ठीक है। ओके। जी नहीं, कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द ही पुलिस की हिरासत में ले लिया जाएगा। मिस्टर अंबानी, कौन हो तुम और किसकी इजाजत से अंदर आए हो? हम आपको आपकी बेटी के कातिल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तुम्हारा मतलब है वो किडनैपर
जो कत्ल करके फरार हो चुका है। वो किडनैपर आपकी बेटी का कातिल नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर चौगले कहता है कि किडनैपर ने रुपया लेने के बाद मेरी बेटी को कत्ल कर दिया ताकि वो पुलिस के हाथ ना लग सके। ये झूठ है, क्योंकि उस सूटकेस में तो कुछ भी नहीं था, उसमें तो रद्दी का ढेर था। What nonsense! It's impossible! ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने हाथों से रुपया। लेकिन तुम्हें कैसे पता सूटकेस में रुपया नहीं था? क्योंकि वो आदमी जिसने आपकी बेटी के बदले 1 करोड़ रुपया मांगा था, वो मैं ही था। क्या? तुम ही मेरी बेटी के कातिल हो? नहीं, आपकी बेटी का कातिल नहीं है। अगर ये आपकी बेटी का कातिल होता तो आपसे मिलने इधर क्यों आता? इसे तो फंसाया गया है। ये बिल्कुल बेगुनाह है। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैं, क्योंकि मैं ही इससे डॉली बनकर मिली थी, आपकी बेटी, और इसके बाद ही हम लोगों ने किडनैपिंग का सारा ड्रामा रचा था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस ड्रामे की असलियत क्या है, क्योंकि ये किडनैपिंग तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल ये सारा ड्रामा आपकी बेटी डॉली के कत्ल को छिपाने के लिए किया गया था। और आप जानते हैं कि ये सारा प्लान किसका बनाया हुआ था? आपकी पत्नी मिसेस दीपिका अंबानी का। हाँ, ताकि वो आपकी सारी दौलत हड़प सके। What nonsense! मेरी पत्नी? मेरी पत्नी को मरे हुए 15 साल हो गए हैं। डॉली की सगी मां नहीं, उसकी सौतेली मां, आपकी दूसरी पत्नी मिसेस दीपिका अंबानी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरी कोई दूसरी पत्नी है ही नहीं। डॉली की मां के गुजरने के बाद मैंने कोई शादी नहीं की। फिर ये दूसरी मिसेस अंबानी कहां से आ गई? ये कैसे हो सकता है? अगर वो मिसेस अंबानी नहीं तो फिर Oh, no! जिस तरह तुम नकली डॉली थी, उसी तरह वो नकली मिसेस अंबानी थी। शायद इसीलिए इंस्पेक्टर चोगले को मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा था। यकीन तो मुझे भी तुम्हारी बातों पे नहीं आ रहा। अगर कोई औरत नकली मिसेस अंबानी बनकर तुमसे मिली तो उसने डॉली का कत्ल क्यों किया? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो औरत आखिर कौन है? यही है वो औरत। हाँ मिस्टर अंबानी, यही है वो औरत जो मिसेस दीपिका अंबानी बनकर मेरे पास आई थी। यही है वो। जानते हो ये कौन है? ये एक नर्स है जो यहां मेरी देखभाल के लिए रखी गई है। मिसेस नीलिमा खन्ना। What? नर्स? ये लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम हमें भूल गई? मिसेस दीपिका अंबानी। फिरौती का 1 करोड़ रुपया कहाँ गया ये पूछोगी नहीं? ये लोग क्या बक रहे हैं? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है मिसेस दीपिका अंबानी और नीलिमा खन्ना। तुमने अपने साथी के साथ मिलकर डॉली को किडनैप किया, लेकिन वो शायद तुम दोनों को पहचान गई थी। उसके बाद इसीलिए तुमने उसके कत्ल करने का प्लान बनाया और मुझे बलि का बकरा बनाया। क्यों, है ना? मुझे तो लगता है ये कोई पागल है। एक बात बताइए मिस्टर अंबानी, क्या रुपयों से भरा सूटकेस आपने इस औरत के हाथ से लिया था? अगर ऐसा है तो रुपया इस घर में ही होगा। सूटकेस तो यही बेडरूम से लाई थी, लेकिन मिस्टर अंबानी, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मिस्टर अंबानी, इससे पूछिए कि इसका वो साथी कौन है और इसने 1 करोड़ रुपया कहां गायब किया है। इसे पूछिए। नीलिमा, क्या ये सच है? मिस्टर अंबानी, आप इन लोगों की बातों पर ध्यान दे रहे हैं जिन्होंने आपकी बेटी को किडनैप किया और उसका कत्ल किया। एक बात बताइए नीलिमा खन्ना, कि आपको कैसे पता कि हम कौन हैं?
मैंने बस ऐसे अंदाजा लगाया। तुम झूठ बोलती हो। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, असलियत खुद सामने आ जाएगी। मिस्टर अंबानी, नहीं है मनोज, नहीं है वो आदमी जिसने मुझ पर हमला किया था। और मुझे तो लगता है कि डॉली का खून भी इसी ने किया हो। डॉक्टर तुम? हाँ, मैं बहुत बड़ी गलती हो गई। एक तो ये लड़की मेरे चंगुल से बच निकली और दूसरा ये जासूस भाग गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दोनों उस आदमी तक पहुंच जाएंगे जिसकी बेटी के कत्ल का इल्जाम इन दोनों के ऊपर है। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन दोनों का बुरा समय इसे यहां खींच लाया। अब इन दोनों के साथ साथ मुझे मजबूरन आपको भी खत्म करना होगा मिस्टर अंबानी। वैसे मुझे आपसे कुछ जाति दुश्मनी नहीं है और मुझे इससे कुछ फायदा भी नहीं होने वाला, लेकिन क्या करें, एक कत्ल को छिपाने के लिए दूसरा और दूसरे को छिपाने के लिए तीसरा कत्ल करना ही पड़ता है। लेकिन तुमने डॉली का कत्ल क्यों किया? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? बिगाड़ा तो कुछ नहीं था मिस्टर अंबानी, लेकिन बिगाड़ सकती थी। याद है 2 महीने पहले मेरे पति का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। हाँ, कार एक्सीडेंट में। यस मिस्टर अंबानी, आपकी बेटी डॉली को यह बात मालूम थी कि कार एक्सीडेंट किस तरह से हुआ है। क्या बात है डार्लिंग, आजकल तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही मिस्टर अंबानी का ख्याल रख रही हो। कहीं उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही? मैं तो कोई कोशिश नहीं कर रही, लेकिन अगर वो खुद ब खुद फंस जाए तो जिस तरह मैंने तुम्हारे पति का खून किया है उसी तरह मैं मिस्टर अंबानी का भी खून कर सकता हूँ। डॉली तुम? डॉक्टर, तुमने इनके पति का खून किया है? नहीं डॉली, मैं तो इनसे मजाक कर रहा था। क्यों? हाँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने इनके पति का खून किया है और मेरे पापा का भी खून कर दोगे। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मेरे पापा को बता दूंगी। आप जाइए, पकड़िए उसे जाकर। उसके बाद उसे मारना हमारी मजबूरी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना उसकी मौत से फायदा उठाया जाए। इसीलिए हमने तुम्हें अपने जाल में फंसाया, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम पुलिस से बच निकले। लेकिन अब नहीं बच पाओगे। अब मैं तुम दोनों को इस तरह से शूट करूंगा जैसे तुम तीनों आपस में लड़ मरे हो, राइट? लेकिन हमें मारकर तुम भी नहीं बचोगे। तुम्हारे जिंदा रहने से वैसे भी मैं कहां बच पाऊंगा। वैसे भी एक कत्ल की जो सजा, 5 खून की भी वही सजा। मिस्टर अंबानी, I'll shoot you first. स्वीट चॉकलेट, तुम सही वक्त पे आए। यही है डॉली का कातिल। इसने अभी अभी खुद कबूल किया है। मैं सब कुछ सुन चुका हूं अंबानी। मैं तुम दोनों को डॉली के कत्ल के जुर्म में और तुम दोनों को डॉली को किडनैप करने की साजिश के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।